हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ते हुए मन लगेगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। मतलब क्या है? ड्यू टू एक्सपीरियंस जो हमारे बिहेवियर में परमानेंटली चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? लर्निंग होती है। ठीक है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव स्वरूप आता है। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय और सामूहिक प्रक्रिया है। अधिगम सहयोगात्मक होनी चाहिए। क्या कहते हैं? अधिगम जो है वो सहयोगात्मक होनी चाहिए। पीयर ग्रुप क्या है? साथी समूह, सेम एज ग्रुप हो। ठीक है, क्लासमेट्स होते हैं। टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? अर्थपूर्ण अधिगम होता है और एक होता है रटकर सीखना। अर्थपूर्ण अधिगम नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक जीवन से रिलेट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, सक्रिय अधिगम है। रटकर सीखने में क्या है? निष्क्रिय अधिगम है और हानिकारक होता है। अर्थपूर्ण अधिगम अभिप्रेरणा अधिगम भूमिका निभाती है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा अधिगम के लिए राजमार्ग जैसा है। कौन अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से क्या अधिगम के लिए राजमार्ग जैसा है, तो वो क्या है? हमारा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अब बात करेंगे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य की शुरुआत उसकी लक्ष्य तक पहुंचाने की प्राप्ति का पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब मोटिवेशन क्या है? हमने कोई गोल बनाया, उस तक पहुंचाने के लिए जो मान लो मार्ग है वो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिव्स क्या होते हैं? प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जैविक प्रायोजक, सामाजिक प्रायोजक। ठीक है, जैविक में क्या होता है? हंगर, स्लीप, सेक्स। ठीक है, सामाजिक में प्रोमिस, रेस्पेक्ट। ठीक, अभिप्रेरणा के प्रकार क्या क्या हैं? इंटेनिस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल, मार्शल्स, बैंक, सैलरी। ठीक है, नियंत्रण का स्थान क्या है? इंटरनल होता है और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल क्या है? प्रेरणा चक्र है। इसे याद करने की एक ट्रिक है NDA गार 1 2 3 4 5 6 यानी कि NDA गार से कैसे याद करेंगे? नीड, किसी चीज़ की हमें नीड हुई, उसके बाद हमने ड्राइव यानी कि प्रणोद किया, देन उसके बाद हमने अराउजल यानी कि उत्तेजना, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू किया, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। यानी कि ट्रिक क्या है? NDA गार याद रखना है। सबसे पहले नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, अप्रोच क्या क्या है? परफॉर्म अप्रोच यानी कि निष्पादन दृष्टिकोण। सेकंड क्या है? मास्टरी अप्रोच यानी कि पारंगत दृष्टिकोण। फेलियर अप्रोच क्या है? असफलता बचाओ दृष्टिकोण। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना, मास्टरी अप्रोच में आता है। जब हम सीखने के लिए सीखते हैं तो क्या होता है? वो मास्टरी अप्रोच में आता है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या कहता है? शारीरिक आवश्यकताएं लोएस्ट लेवल है ये इनका। एग्जाम्पल्स क्या है? फूड, एयर, वाटर, स्लीप, रिप्रोडक्शन, शेल्टर, क्लोथिंग, बुनियादी आवश्यकताएं हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है इनका? सुरक्षात्मक आवश्यकताएं यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 3 लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सीरीज ऑफ कनेक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 अतीत की आवश्यकताएं, रेस्पेक्ट, स्टेटस, सम्मान की आवश्यकता, फ्रीडम, रिकॉग्नाइजेशन। पॉइंट नंबर 5 क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर प्रयोग किया जाता है? वो क्या है? आवश्यकता, नीड। आवश्यकता ही अधिकार की जननी है, नीड को ही हम अधिकार की जननी कहते हैं। अब बात करेंगे कॉग्निशन यानी कि संज्ञान क्या होता है? मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, बौद्धिक क्षमता से जुड़ी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान और संवेग क्या होता है? संज्ञान मानसिक क्षमताएं, संवेग 3 संवेग जन्म से जुड़े हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम।
अब बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सामवेगिक बुद्धि के बारे में। थ्योरी किसने दी? जेम्स लेन ने, ठीक है। फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस। कैनन बोर्ड क्या कहते हैं? इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। जेम्स ने क्या कहा? फिजिकल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस। कैनन बर्ड क्या कहते हैं? इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। स्केस्टर सिंगर क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्या संज्ञान व संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं? हाँ, यस। जनजोग के अनुसार संज्ञान व संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन जनजोग क्या कहते हैं कि जो संज्ञान और संवेग है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।